24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद नगर निगम सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहा है। यहाँ नेकी की दीवार बनाई गई थी। जी हाँ, नेकी की दीवार बनाई गई थी जहां से गरीबों को कपड़ों की सुविधा होनी थी, लेकिन आज नेकी की दीवार सीधे तौर पर प्रचार की दीवार बनकर रह गई है सिर्फ और सिर्फ। तो वहीं दूसरी ओर पानी की टंकी और वाटर कूलर भी सिर्फ खड़े हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। वहीं आने वाली गर्मी में यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए ये भारत 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा तमाम काम ऐसे कराए गए, लेकिन उन कामों को सजोने की अगर बात देखें तो धरातल पर वही डाक के तीन पात आज नजर आते हैं। पानी की तरह जनता की गाड़ी कमाई बहाई गई, लेकिन आज जो स्थिति है ये नेकी की दीवार बनाई गई थी नगर निगम के द्वारा। विजय शर्मा नगर आयुक्त हुआ करते थे, उनके समय में इस नेकी की दीवार को बनाया गया था गरीब मजलूम लोगों को कपड़ों की व्यवस्था के लिए। लेकिन यहाँ की व्यवस्था जरा दिखाइए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा। जो कपड़े हैं यहाँ वो जमीन पर पड़े हुए हैं और नेकी की दीवार प्रचार वाहन बनकर रह गई है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बड़े बड़े नेताओं के और यहाँ पर आपको होर्डिंग प्रचार वाहन नजर आएंगे, लेकिन इस नेकी की दीवार को सजोने का काम नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया। चारों तरफ देखिए कपड़े पड़े हैं बिल्कुल लावारिस अवस्था में, जैसे चौराहे पर कूड़ा और करकट पड़ा होता है, लेकिन सीधे तौर पर नेकी की दीवार को सजोने का काम अब तक नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, तमाम तरीके की समस्याएं, अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा शीतल जल के लिए यह प्याऊ लगाया गया था, यह भी 100 पीस बनकर रह गया है। गंदगी का ढेर चीख चीख कर गवाही दे रहा है, इसमें पानी नहीं आता है। ये देखिए यह भी बंद है और ये एक प्याऊ और लगी है इसी के बगल में, जिसमें बेतहाशा गंदगी चीख चीख कर गवाही दे रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं इसको। चीख चीख कर गवाही दे रही है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वह इस व्यवस्थाओं की अव्यवस्थाओं का दंश को झेलता नजर आ रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है यह समझ से परे है। नेकी की दीवार ये दोनों तरफ है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ जो आलम है, नेकी की दीवार केवल और केवल नाम के लिए बन के रह गई है। कपड़े जमीन पर पड़े हैं, चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हुआ और क्यों इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है रघी जी? जी, तमाम तरीके की समस्याएं, नेकी की दीवार केवल नाम के लिए रह गई है, पेयजल के लिए लगाए गए वाटर कूलर हाफ पे नजर आ रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है। मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, नेकी की दीवार का बड़ा जोर से प्रचार हुआ था, ये प्रचार यहाँ पर होर्डिंगें लगी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए वास्तविकता में तो ये है कि आपकी डिबेट देखकर मैं आ गया कि जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम इसलिए कि नेकी की दीवार जो बनाई गई, जिस पर्पज से बनाई गई वो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाया। जबकि जो शहर है, शहर के मध्य में यहाँ पर नेकी की दीवार बनाई गई है और इस पर गंदे कपड़े टंगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं स्वच्छता नहीं दिखाते, ये हमारी एक अलग मानसिकता दिखाते हैं। यहाँ साथ में मोनार्क होटल है सामने, यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं। जब वो देखते हैं गंदे कपड़े यहाँ दीवार पर टंगे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ नेकी की दीवार, तो ये सफाई है या शहर के मध्य में कहीं ना कहीं गंदगी फैलाई जा रही है गंदे कपड़ों को डाल के? क्यों ना तो मुझे कोई कपड़े टांगते हुए दिखाई पड़ता और ना ही ऐसे कपड़े इनको कोई यूज कर सके। और दूसरी बात, इससे मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूँ कि शहर के मध्य में जहाँ पर हर पब्लिक सुबह शाम तक हजारों लोग निकलते हैं, टंकी यहाँ पर रखी हुई है, टंकी में पानी भरा होना चाहिए। आरओ का पानी ना हो तो कम से कम शुद्ध पानी तो हो। टंकी बंद पड़ी हुई है, गर्मियाँ आने वाली हैं, फिर मटके रखवा दिए जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नगर निगम को करनी चाहिए। टैक्स लगा रहा है नगर निगम, तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि फिरोजाबाद की जनता के लिए सुविधाएं भी मुहैया कराए। आखिरी सवाल, स्वच्छ भारत मिशन का बड़ा जोर से ढिंढोरा पीटा जाता है, बार बार कहा जाता है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पेयजल की जो समस्या है, पानी में ही गंदगी है और जब गंदा पानी पब्लिक पिएगी तो कैसी स्थिति होगी? नहीं, बिल्कुल इस पर कहीं ना कहीं देखिए मूलभूत समस्या है ये जनता की। जनता को कहीं ना कहीं स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, ये मूलभूत समस्या है और इसका निदान नगर निगम को करना चाहिए। जितनी भी टंकियां हैं, मैं यहाँ की टंकी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल करी गई है कि गर्मियां आने वाली हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं गर्मियां, अब लोगों को प्यास लगने लगी है। तो यहाँ नगर निगम को इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। जो भी टंकियां जहाँ लगी हुई हैं नगर निगम के द्वारा, यहाँ पूर्णतः व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी हो, जिससे कि लोग प्यास लगने पर पानी पी सकें। धन्यवाद हमसे बात करनी। तो ये था जनता का दर, जनता को आपने सुना, और सीधे तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वह भी मैंने आपको अपनी तीसरी आंख से दिखाने का प्रयास किया। भारत 24 का वादा है आपसे, हम वो हर सच आपको दिखाएंगे जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। सीधे तौर पर गरीबों के लिए बनाई गई ये नेकी की दीवार आज गरीबों का मजाक उड़ाती नजर आ रही है। वहीं आगामी समय में गर्मी है और गर्मी के इस मौसम में इस तरीके के वाटर एटीएम जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर, प्याऊ जिसको कहते हैं, यहाँ भी चारों तरफ गंदगी है। उसमें अगर देखें, टंकी के सहारे देखें तो यहाँ भी गंदगी है। गंदे जल को अगर आदमी पिएगा तो कैसी हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सपने को चकनाचूर करता हुआ नगर निगम फिरोजाबाद नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन धरातल पर आज भी वही गंदगीमय आलम चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि नगर निगम की नीरसता के चलते, नगर निगम की कुंभकर्णीय नींद की चलते यह व्यवस्थाएं आज जस की तस हैं। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब संज्ञान लिया जाएगा और कब कार्रवाई होगी और कब जनता की गाड़ी कमाई जो खर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग जनता को सहूलियत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।